के और अब इस हाई इंटेंसिटी मैच का तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी शाहिद आफरीदी। ओवर टू यू लाला हो, पाकिस्तान से कहाँ गलतियाँ हुई और भारत में इस कदर शानदार अंदाज में कैसे गलबा हासिल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प क्रिकेट अपडेट्स और हाईलाइट्स मिलती रहें। शाहिद आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अगर हम शाहिद भाई के पास चले जाएं और उनसे उनकी राय लें क्योंकि अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा है। आप 2023 का वर्ल्ड कप भी आपने देखा, 24 वाला T20 वर्ल्ड कप भी देखा, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सामने है। क्या एहसासात हैं आपके और कितनी तकलीफ हुई आज के मैच के नतीजे से आपको? वालेकुम सलाम इमरान। मायूसी तो है और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। हमारी सिलेक्शन ये है कि हमें अपनी कंडीशन में, हमें ये नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे कि फास्ट बॉलर। आज अगर इंडिया के स्पिनर्स ने किए तो 5 तो इंडिया के स्पिनर्स ने आउट किए हैं। हमारा एक ही रेगुलर बॉलर, जहां पे आपने मैच को चेंज करना था, हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, हमारे पास अटैकिंग फील्ड नहीं थी। मैं ग्राउंड में देख रहा था कि इंडिया के बॉलर जो थे वो उनके स्पिनर्स थे, उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ फील्डर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए। तो आप कैच भी छोड़ रहे हो फिर आप, तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट को तो आपने क्या बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ, अब पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। बार बार कह रहे जो लड़का खेल जाता है, जैसे सऊद शकील की बात करता हूं यार, सऊद शकील आप अभी मोहम्मद रिजवान आउट हुआ है यार, आप गेम को लंबा लेके चलो। हम अभी तक एक विराट कोहली को कंट्रोल नहीं कर सके जो कि रिटायरमेंट के करीब है, हम उसको रन नहीं रोक पा रहे अभी तक। तो आई मीन गलतियां बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में गलतियां हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जितनी भी टीम है वो सारी तैयारियों के साथ आई हुई है। अब आपके पास किसी भी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जिसमें भी आप गलती करोगे आप एक्सपोज हो जाओगे, दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो बहुत ही अफसोस हुआ है, ऑनेस्टली बहुत ही अफसोस था। लेकिन मुझे तकरीबन 80% रिजल्ट का पता भी था। लाला, आपने सऊद की बात की, बट रिजवान और सऊद की जो पार्टनरशिप शुरू हुई थी उसमें जहां रिजवान ने विकेट गवाई, जिस पॉइंट पे अभी आपका एक कैच ड्रॉप हुआ है और बच गए आपको एक मौका मिला, फिर से एक दफा आपको फिर से मौका मिला, मगर उसके बावजूद आप अगली जो आने वाली बॉल थी उस पर फोकस ही नहीं कर सके। देयर वाज नथिंग। वो वहां कहीं बॉलर का कमाल नहीं था, जिस तरह रिजवान ने जो है एग्जीक्यूट किया वो शॉट, और वो जाहिर सी बात है वो नहीं खेल पाए और वो आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी तो बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, वो कप्तान है, ही नीड्स टू लीड फ्रॉम फ्रंट। बिल्कुल सही कह रही है सवेरा। मैं तो हमेशा कप्तान की एग्जांपल देता हूं कि वो फ्रंट से लीड करता है टीम को। रिजवान और सऊद में से एक को लंबा जाना ही था अगर आपने अच्छा टोटल करना था। तो आई मीन के बैटिंग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं, 3 के एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे आप बॉलरों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम वही वाली बात है कि 80s 90s वाली माइंडसेट से खेलोगे तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे 2025 में। शायद भाई, कितने के रन आपके ख्याल में कम किए पाकिस्तान ने और कितने होते तो पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर चांस हो सकता था? यार आप देखो, ठीक है, ये पाकिस्तान वाली पिच नहीं थी, दुबई वाली। मेरे ज़हन में ये था कि 275 280 जो है ना वो अच्छा टोटल होता है इसके ऊपर, और अर्ली ऑन आप 1-2 आउट करते, प्रेशर आप इनके ऊपर आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल में फिर साथ में जो अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हो, जो कैचेस की करते हो, वो भी आपको लेट डाउन कर देती है। तो आई थिंक हमने रन कम किए हैं। ये सब 270 280 रन हो सकते थे, हमें दिख रहे थे होते हुए। हमने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला 27 ओवर डॉट खेले, हमने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला 25 ओवर डॉट खेले, यानी हम तो 50% ऑफ द मैच खेल ही नहीं रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही है इसमें। आप मेंटली तो आज कोई नहीं, क्योंकि आप एक टाइम पे तो अच्छी पोजीशन पे थे। हम लोग क्या बात करते हैं कि यार ये अगर 40 ओवर तक 2 खेल के हम 300 कर देंगे, और ये ऐसा कोई मसला नहीं था क्योंकि विकेट में कोई टर्न नहीं था, उसमें कोई टर्न नहीं हो रहा था, नॉर्मल बॉलिंग हो रही थी। देखिए, इन्होंने किसी ने भी सामने निकल के हिट नहीं की, किसी ने भी सामने छक्का मारने की कोशिश नहीं की। अंदर फेलियर का डर था, टेक्निकल कमजोरियां हैं कि यार इधर तो हम खेलने नहीं आता, ऑफ स्टंप पे खेलने नहीं आता। आप रिजवान का जितना भी वैगन व्हील देखे वो सारे में, रिजवान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैं समझता हूँ कि डिजास्टर इनिंग खेली उसने, जिस तरह की क्रिकेट उसने खेली, रिजवान ने डिजास्टर इनिंग खेली, बहुत ही मायूस कुन इनिंग थी ये। और जब आपने इतनी डॉट खेलने के बाद
अब आप सेट हो गए हैं जी। तो अब तो टीम को लेके जाना था, जैसे शेर आयर उनका खेल रहा था, स्लो खेल रहा था, लेकिन बाद में उसने देखे 80 प्लस स्ट्राइक रेट से खेला है वो, बिल्कुल। कोहली से उसने प्रेशर हटाया। हमें इधर सीनियर प्लेयर था रिजवान और काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, ओपनिंग भी करता रहा है, इसके लिए तो आइडियल सिचुएशन थी कि वो निकाल के ले जाता पूरा मैच। जब आप ऑफ साइड पे नहीं खेल सकते ना, वन साइडेड प्लेयर होते हैं, आप फंस जाएंगे। और रिजवान का मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम है कि ऑफ साइड पे वो इतना अच्छा नहीं खेलता, ना सामने इतना अच्छा खेल पाता, उसकी सारी शॉट्स ऑन साइड पे हैं। तो आप इनको काम करना चाहिए, नहीं किया। देखिए जब सकलैन कप्तान कोच था ना, मैं बैटिंग कोच था, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, आप लोग भी शायद ऑस्ट्रेलिया आए हो, एशिया कप का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज जीते जी। अब उसके बाद सकलैन को हटाया, फिर आप देखें गैरी आया, गैरी रिजाइन करके चला गया, गिल्स्मी ने रिजाइन कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये जिस तरह की चीजें हो रही है, ये सिस्टम देखिए कहाँ जा रहा है, ये हो क्यों रहा है? इन चीजों को पकड़ना चाहिए, क्यों हो रहा है ये? लाला, ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो? ये कौन लोग हैं जो स्टेबिलिटी खुद ही नहीं आने देते अपने सिस्टम में? कोई एक सेटल होता है, कहीं कुछ थोड़ी सी बेहतरी दिखना शुरू होती है और उसके बाद उसको अनसेटल, हम खुद अपने हाथों से अपनी टीम को अनसेटल कर देते हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर नहीं होने देते? तो मेरा कौन लोग हैं? ये हम ही में से लोग हैं, इसी मुल्क के लोग हैं। जिस तरह भी यूसुफ ने बात की है ना कि देखिए सिस्टम को, हम हमेशा सिस्टम की बात करते रहे हैं, आप टाइम दो सवेरा। आप अगले वर्ल्ड कप तक असाइनमेंट होनी चाहिए हेड कोच की, कोचेस जितने भी मैनेजमेंट है, कि ये अभी से ये अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दे, तैयारी करें, अच्छे प्लेयर्स लेके आए और सिस्टम को चलने दे, टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लाला, कौन कोच? आके जावे तो अबूरी कोच थे, चैंपियंस ट्रॉफी तक थे, अब वो यूं हाथ झाड़ेंगे और कहेंगे मैं तो अबूरी कोच था, मैं वापस जा रहा हूँ एनसीए। सवेरा मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद यूसुफ को ले आओ, कोई मसला नहीं, आप किसी को लाके बैठा दो और उसको प्लान, उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट तो करने दो ना कुछ अर्से के लिए। जिसको भी आप लेके आ रहे हो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि चेयरमैन कोई भी होगा 2 से 3 साल तक आप नहीं हटेंगे, ये आपकी जॉब है, आपकी डोमेन है, कोई आपकी दखलंदाजी नहीं करेगा। आप टाइम दो, ये नहीं कि चेयरमैन चेंज, कोचेस, मैनेजमेंट, कप्तान सब चेंज, ये नहीं होना चाहिए। यूसुफ साहब जैसे भी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, आपने मोहम्मद रिजवान का जिक्र किया कि डिजास्टर बैटिंग है। पाकिस्तान के जो बैट्समैन, ये सारी की सारी टॉप 6-7 जो हैं, ये सब टेक्निकल इश्यूज के साथ हैं, टेक्निकल डेफिशिएंसी है सबकी। आप देख लेना बैटिंंग में हमें क्यों प्रॉब्लम, हर बार डॉट बॉल होते हैं, क्या वजह है? आपसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आज आपने गिल की बैटिंग देखी जी, क्या कितनी अच्छी शाहीन बॉलिंग कर रहा था। मैं आपको बताऊं, शाहीन जितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, अगर इतना अच्छा टेक्निकल बैट्समैन सामने ना होते वो नहीं स्कोर कर सकते थे। उसने बहुत जबरदस्त शॉटिंग खेली है, एक्सीलेंट। आप उसका फुटवर्क देखें, सीधी उसने एक ड्राइव सीधा बॉलर बैक ड्राइव, वो एक क्वालिटी प्लेयर ही मार सकता है, आम बंदा नहीं मार सकता। फिर उसने निकल के सामने मारी। आप 140 पे बॉलिंग कर रहा है, 6 फुट 3 इंच का बॉलर है, आप ऐसे नहीं निकल सकते। क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल नहीं है, क्वालिटी प्लेयर है। आप देखें ना उसके सामने टेक्निक देखें। फिर कोहली आया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने दिखाया कि प्रेशर में किस तरह खेलते हैं। 2011 का सेमीफाइनल आप लोगों ने जीत जाना था, वहाँ टेक्निक का मसला था, इतने डॉट हुए आप मैच हार गए हो, नहीं तो वर्ल्ड कप जीत गए थे हम लोग। 11 वाला वर्ल्ड कप जीत गए थे। और तो लाला कप्तान था, पूछे जितनी डॉट उधर हुई होंगी तो ये बाहर से देख रहा होगा, ये भी परेशान होगा ये हो क्या रहा है। जब आपके पास टेक्निक नहीं होती ना, आप फंस जाते हैं। प्रेशर में फंस जाएंगे, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ फंस जाएंगे, थोड़ी सी विकेट में वेर एंड टेयर होगी, वहां फंस जाएंगे। अच्छा प्लेयर निकल जाता है अगर थोड़ी देर खेल जाए, जैसे कोहली निकला है,